नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो के जेल कैंप के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है, मगर एक नाम अभी तक सामने नहीं आया, वो है देवेंद्र नाथ महतो का। जयराम महतो का नाम पहली सूची में ही घोषित हो गया, मगर क्या देवेंद्र नाथ का नाम क्या ऐसा नाम था जिसकी घोषणा कई ऐसे नेताओं जिन पर रंगदारी मांगने, भ्रष्टाचार करने का आरोप है, उनका नाम आ गया, मगर जुझारू नेता देवेंद्र नाथ महतो का नाम नहीं आया। दूसरी सूची जारी करते हुए जयराम महतो ने सफाई दी कि रिजवान अंसारी दोषी नहीं है, बल्कि उनके सहकर्मी रंगदारी मांगने में दोषी हैं। जयराम जी, जनता इतना भी मूर्ख नहीं है कि जितना आप समझते हैं। गाड़ी में रिजवान थे और उन्हें मालूम नहीं कि उनके चमचे बालू ढोने वालों से रंगदारी मांग रहे हैं। वाह, क्या गजब है। गांडे से हमारे अकील अख्तर उर्फ रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है, तो इसको फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ हैं। और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तो तबीयत ठीक नहीं था, वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर। और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। जैसे हर पार्टी में छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, उसी प्रकार रिजवान के चमचों को भी बलि का बकरा बना दिया गया। ठेठ भाषा में कहूँ तो जनता को बोका समझे हैं का। हाँ, जेबीके के नेता थे, उनका नाम फरजान जी, उनके नाम शहजाद जी हैं और उनको पार्टी से नहीं 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं। वो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे, जो कि उस गाड़ी में केवल वो सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही थी। चलिए, आपके चाहने या ना चाहने से कोई विधायक नहीं बन जाएगा। विधायक बनने के लिए जनता का समर्थन चाहिए और आपकी जो हरकत है उससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। देवेंद्र नाथ महतो जैसे जुझारू नेता को आपका सहारा नहीं चाहिए। यह उनका बड़प्पन है कि वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। दादा, जयराम दा काके में बोले थे कि सिल्ली विधानसभा का आपका जिम्मेवारी है, सिल्ली में आप किसको टिकट देंगे? को क्लियर कर पाए? अभी तक आप हो पाए? आप बोले थे कि अमित महतो साहब। देखिए, हम जो अभी यात्रा के दौरान गांव-गांव पूछ रहे हैं और गांव-गांव पूछने के दौरान एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं, वहाँ के अभिभावक, वहाँ के माताएं, बहनें, नौजवान साथी, उस बात को हम गोपनीय रूप से टाइगर जयराम जी को हम बता देंगे और अंतिम फैसला वही लेंगे। मगर आप देवेंद्र नाथ के सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अमित महतो ने तो आपके साथ आने से साफ इनकार कर दिया और फिर भी आप उनके तलवे चाटने में लगे हैं, जबकि आपके पास देवेंद्र नाथ जैसा जुझारू जनता के मन में बसे नेता हैं। तो फिर देवेंद्र नाथ के नाम की घोषणा होने में देर किस बात की? ये बात अपने समर्थकों को बताने की कृपा कीजिएगा। जो भी आप सज्जन देख रहे हैं जेल कैंप के या फिर जेल कैंप के अध्यक्ष हो या फिर मोतीलाल जी हैं या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन की पक्षधर है, विलय की पक्षधर नहीं है और मैं जेल कैंप से चुनाव नहीं लड़ सकता है। मनोज यादव, जो आपको जी भर के कोसते थे, उनका टिकट पक्का हो गया, मगर देवेंद्र नाथ को अभी तक टिकट नहीं मिला। वाह जयराम भैया, ठीक कर रहे हैं। इस समय बता रहे हैं जेबीके पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोल रहूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले टिकट नहीं देगा, कगड़ा देगा बस। खैर, देवेंद्र नाथ चुनाव जीतने के लिए जयराम नाम के मोहताज नहीं है। उनका अपना ही क्षेत्र है और वहां उन्होंने जो काम और आंदोलन किया है उसके पास तक भी आप नहीं जा सकते। इसलिए जयराम जी, अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना ऐसा न हो कि जैसे कुछ दिन पहले तक आप मुखिया सरपंच बनने का सपना देख रहे थे और उसका फॉर्म भर रहे थे, वही नौबत फिर न आ जाए। तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि 2 महीना बाद चुनाव है और
जो सपना 24 सालों से अधूरा है, अलग राज्य गठन का उद्देश्य, शहीदों का सपना, आंदोलनकारियों का अरमान, सबको पूरा करने के लिए हम तमाम आम आवाम को इस बार बदलाव के लिए वोट करने का अपील करते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंडियों को उनका अपना अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, उसकी मुरीद पूरी झारखंड की जनता है। आंदोलनकारियों का अरमान अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग हर स्वरूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग मौत को भी सामने से सामना कर रहे हैं, विचलित नहीं होंगे और हम लोग झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। हम लोग का आंदोलन को सफल करेंगे उसी प्रकार जैसे हमारा पूर्वजों का आंदोलन सफल हुआ है। देवेंद्र नाथ महतो को कई अन्य पार्टियों से अपनी ओर से चुनाव लड़ने का ऑफर आ रहा है, मगर देवेंद्र नाथ महतो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। झारखंड में एक नया जेबीकेसेस आया है, क्या उस जेबीकेसेस में आप जा रहे हैं जो संजय मेहता ने क्रिएट किया है? देखिए, हम क्यों जाए वहाँ, पहली बात। दूसरी बात, इस दौरान में जब हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए थे, ऐसा कई घटना को हम लोग देखने को मिला है और आज संजय मेहता जी नया पार्टी बना करके वही गलती किए जो कुछ दिन पूर्व जब हम लोग का आंदोलन चरम पर था, उस समय पूर्व विधायक महोदय अमित महतो जी ने भी एक पार्टी बना करके गलती किया था। आपका क्या मानना है कि सिल्ली से तुरंत देवेंद्र नाथ के नाम की घोषणा होनी चाहिए या फिर जयराम को अभी भी ये नाम लटका कर रखना चाहिए? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।